नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और लगभग सबने अपनी तैयारी पूरी कर भी ली होगी। आपका जो आज की जो क्लास है, हम CAT एग्ज़ाम को लेकर जो CAT का पेपर है 2024, इस पर अपन चर्चा करेंगे। इन 2 दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं जो मेरे पर्सनल अनुभव है वो आपके साथ साझा करूंगा। हो सकता है इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो और पेपर को कैसे मैनेज करना है, इन सब बातों पर अपन बात करेंगे। आज की जो क्लास है, अपन इस क्लास को 3 भागों में बांटेंगे। बिफोर एग्जाम डे, कि एग्जाम के दिन से पहले के टाइम, जैसे कल और परसों अपने को क्या क्या करना है। एग्जाम डे, एक पेपर वाले दिन अपने को क्या करना है, और एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर पर एंटर होने के बाद आपको क्या क्या करना है, इन सब चीजों पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपन पहली जो बात करते हैं, एग्जाम जो आपका पेपर है, उस पेपर से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आशा करता हूं सबने अपना सिलेबस पूरा कर लिया होगा। ऐसे बच्चे जिनका कोई सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो अब आपको उनको भी घबराने की किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। अगर घबराओगे तो जितना कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने को क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी बिना घबराए जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। तो अपने पास 2 दिन है, 25 और 26। 25 को, अब इन 25 तारीख को और 26 तारीख को अपने को क्या करना है। ऐसे बच्चे जिनका सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में है वो तो 27 को जाएंगे, उनके पास 2 दिन है। लेकिन जिनका होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है तो वो 26 को ही अपने एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाएंगे। तो अपने पास स्पेशल जो रणनीति होगी ओनली 25 की होगी। इसको अपने को क्या करना चाहिए, देखो, अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और फिर भी अगर घबरा रहे हो तो आपको घबराना ही नहीं चाहिए। ये जो पेट में जो तितलियां उछलती है, ये ओनली पेपर एंड आएगा आपके पास तब तक के लिए। जैसे आपके पास पेपर आएगा, आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर तो आपको तो रहने की कोई दिक्कत ही नहीं है। सिलेबस कंप्लीट है, आप आराम से जो क्या है रेस्ट करो। जैसे पहले आप 6 घंटे सोते थे तो इसको बढ़ा के 8 घंटे कर दो, क्योंकि जिनका सिलेबस कंप्लीट है, पढ़ने के लिए आपको नया कुछ ऐड नहीं करना, न्यू कुछ ऐड नहीं करना है। जितना सिलेबस है उतना पढ़ लिया। कल के दिन में आपको ओनली करंट अफेयर्स और यदि शॉर्ट नोट्स बना रखे हो, शॉर्ट नोट्स में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री होगी, ठीक है, और फैक्ट हो गए इकोनॉमिक सर्वे के, उसके बाद में मैथ की कोई ट्रिक हो गई। इन सब चीजों को ओनली रिवाइज करना है। अब फालतू लोड नहीं लेना है, नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब ये अपने दिमाग में डाल लो। अगर कोई चीज छूट भी रही है, दोनों के ऊपर ही लागू हो रहा है। एक तो फुल रिलैक्स होना है माइंड को, क्योंकि अब तक जितना प्रेशर लेना था, जितनी पढ़ाई करनी थी वो कर ली। अब जो पढ़ोगे, अगर एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करोगे, उस चक्कर में जो पहले का पढ़ा हुआ है वो भी उल्टा सीधा हो जाएगा, गाय का भैंस के नीचे और भैंस का गाय के नीचे। इसलिए अपने को अब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। और रेस्ट का जो टाइम है 6 घंटे से बढ़ाकर, उसको मुझे पता नींद नहीं आएगी, लेकिन मोबाइल को साइड में रखे और बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि अपना माइंड है ये जितना रिलैक्स रहेगा उतना ही स्टेबल होगा। और स्टेबल होगा तो जो क्वेश्चन के जो आंसर है, जब पेपर आपके सामने आएगा तो ऑटोमेटिक अच्छे तरीके से उसको पढ़ पाएगा और रिप्लाई दे पाएगा। लेकिन अगर एग्जाम के दिन आपका माइंड ही सेट नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो कैसे पेपर को सेट करोगे आप। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जितना पढ़ लिया बहुत है, उससे आगे कुछ नहीं करना है अपने को। अब जो सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसके बाद में अपन ने देख लिया, जितना हो गया उतना करना है। अगर सिलेबस का कोई पार्ट, ऐसा पार्ट जो छूट गया है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसको छेड़ना ही नहीं है। जो छूट गया वो छूट गया, जो अपन ने पढ़ लिया
वो बहुत है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखो जिनकी तैयारी है, जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से, वो बच्चे अच्छे से ध्यान दे लो, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसमें से भी अगर आता है वो आपको करके आना है, और वो भी अगर आप गलत करके नहीं आओगे तो अच्छे से। और अब तो आपको घबराना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपने को घबराना ही नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में से आपको लगभग 150 में से 150 तो किसी बच्चे को नहीं आएंगे, बच्चे को क्या हमें ही नहीं आएंगे, किसी कोई कोचिंग वाला, कोई इंस्टीट्यूट वाला पेपर सेट करने वाले को नहीं आएंगे 150 में से 150 क्वेश्चन। तो आपको घबराना नहीं है, पेपर जो है आपके सामने 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट की जितनी जितनी उस हिसाब से वेटेज में डिवाइड है, उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में पेपर जो सेट करते हैं वो, जैसे 150 क्वेश्चन है तो अपन इनको 30 30 30 इस प्रकार से पेपर जो है डिवाइड रहता है लगभग 4 से 5 हिस्सों में, कि 30 क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल क्या आते हैं, इजी आते हैं, फिर ये इससे टफ होते हैं, ठीक है, ये वाले फिर इससे टफ होते हैं, ये वाले इससे टफ होते हैं, ये वाले, और इनको और 2 में बांट लो, 15 और 15, तो लगभग 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो किसी बच्चे को नहीं आते, बहुत रेयर है जो किसी बच्चे को ये क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो 90 क्वेश्चन होते हैं ना, ये लगभग 80 से 90% बच्चों को आते हैं, जो थोड़ा सा भी पढ़ते हैं उन बच्चों को आते हैं। तो अपना फोकस किस पे होना चाहिए, इन 90 क्वेश्चनों पे, कि ये 90 क्वेश्चन अपने गलत नहीं हो भाई, जो सबको आ रहा है वो अपना गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज पे अपना फोकस होना चाहिए, उस चीज पे नहीं जो किसी को नहीं आ रहा वो अपना सही करे, नहीं, जो किसी को नहीं आ रहा, जो सबको आ रहा है वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। बाकी इन पे थोड़ा सा फोकस करना है 30 क्वेश्चन पे, इन 30 में से अगर 15-20 भी सही करके आ रहे तो अपन खूब स्कोर कर लेंगे। और इसमें चाहिए कितना अपने तो 40%, तो 40% के लिए तो घबराना ही नहीं है, और आराम से आत्मविश्वास रखना है। वो बोलते ना, सक्सेस विल बी डिटरमाइंड बाय योर ओन कॉन्फिडेंस एंड फॉर्टिट्यूड। अर्थात सफलता आपके खुद के विश्वास और धैर्य की वो होती है, प्राप्ति होती है। अर्थात अगर आपको सक्सेस होना है, वो सक्सेस होना है, उसके लिए किस पे निर्भर करती है वो सफलता, आपके विश्वास, आत्मविश्वास और धैर्य से निर्धारित की जाती है। ये नहीं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, वो मैटर ही नहीं करता, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस कितना है और आप में धैर्य कितना है, इन दोनों चीजों पे आपकी सफलता निर्धारित करती है। यदि आपको सब कुछ आता है लेकिन धैर्य नहीं है तो जल्दबाजी में आप पढ़ने में क्वेश्चन गलत कर दोगे, और आपको आता कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस है और धैर्य भी है, बड़ी आराम से पढ़ते हो तो बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आराम से आप कर लेते हो। इसलिए एक तो आपको घबराना नहीं है, खुद पे विश्वास रखना है, खुद पे पढ़े हुए पे विश्वास रखना है, खुद के कंटेंट पे विश्वास रखना है, और बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के अपने को ये तरीके फॉलो करना है, माइंड को फुल रिलैक्स रखना है। उसके बाद में जिस दिन आपका अगर अपन इन 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में आपको ओनली 2 ही चीजें पढ़नी है, करंट अफेयर्स और शॉर्ट नोट्स, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कोई नहीं। अगर आपने कुछ भी नया पढ़ा तो ये समझ लो आपके लिए नुकसानदायी है। क्या चीज, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे के शॉर्ट नोट्स और आपके शॉर्ट नोट्स, ये 3 चीजें पढ़नी है। इसके अलावा नया कोई छूट रहा है छूटने दो, नया कुछ नहीं पढ़ना। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, इस पे अपन आगे और एक क्लास लेके आएंगे, ठीक है। अब एग्जाम सेंटर वाले दिन, एग्जाम, ये तो अपन ने पहले तो बात कर ली एग्जाम से पहले वाले, लेकिन एग्जाम वाले दिन अपने को क्या करना है। देखो सेंटर जैसे 27 को है तो 8 बजे से पेपर है ना, तो आपको टाइम बताया होगा कि 9 बजे से अगर पेपर है आपका तो आपकी एंट्री 7 से लेके 8 तक है, 8 से 9 में किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए समय का निश्चित तौर पे ध्यान रखना है कि अगर अपने को 7 बजे पहुंचना है तो 6:45 पे सेंटर पे पहुंच जाओ भाई। जिस चीज के लिए अपन ने अगर 4 महीने मेहनत करी है, उस चीज के लिए अगर अपन समय पे उस चीज को पेपर देने के लिए नहीं पहुंच रहे तो अपन की मेहनत किस काम की है, फिर तो अपने को मेहनत ही नहीं करी अपन ने। सीधी बात तो ये है। जो बच्चे मेहनत करे हैं वो स्पेशली ध्यान रखना
पेपर का टाइम ध्यान रखना, 9 बजे से है तो आपको 7 से 8 एंट्री दी जाएगी। 8 बजे बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, किसी भी कंडीशन में एंट्री नहीं दी जाएगी। आप कुछ ही कर लो, कुछ ही मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को कोई टेंशन नहीं है। आप खुद की जिम्मेदारी खुद की है, आपको 6:45 पे वहां पहुंचना है। इसके बाद में एक चीज का ध्यान रखना है, सेंटर पे पहुंचने के बाद एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना है। होते ना बहुत से लड़के या लड़कियां जो सेंटर पे पहुंच जाते हैं और फिर इधर उधर उंगली करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, और ऐसे करते करते किसी ना किसी से बहस हो जाती है। और अगर सुबह सुबह बहस हो गई तो दिमाग तो वैसे ही खराब है। तो वहां जाना है, एक तो समय का स्पेशली ध्यान रखना है और वहां जाके एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना है। उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। उसके अलावा सेंटर जैसे बाहर सिटी में जाएंगे, किसी अदर सिटी में, जिस दिन 27 को पेपर हो तो क्या निकलेंगे, 26 को निकल जाएंगे। 26 को निकलने के बाद 26 को सेंटर पे जाके आना है, सेंटर चेक करके आना अपना कि सेंटर कहाँ है, यही है या नहीं है। और उसी के सेंटर से लगभग 500 से 700 मीटर की डिस्टेंस में रूम या जो भी रहना है, रहने की व्यवस्था करनी है सुबह सुबह फालतू। और उस रात को आराम से स्टेबल होके रहना है, खाना है, सोना है, फालतू स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और एडमिट कार्ड के साथ आपकी फोटो, ओरिजिनल आईडी, साथ में फोटोकॉपी भी ले जाना, क्योंकि एडमिट कार्ड में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एग्जामिनर जो सेंटर वाला है वो बोला कि ओरिजिनल देखेंगे तो ओरिजिनल देखेगा, लेकिन वो बोलते कि हमें तो फोटोकॉपी चाहिए, तो उसको फोटोकॉपी देनी ही पड़ेगी। फिर आप उसमें कुछ नहीं, अब अगर उस टाइम पे आसपास आपके कोई दुकान नहीं है फोटोकॉपी की तो फिर आप परेशान होगे, क्या फायदा। इसलिए आपको एडमिट कार्ड, फोटोकॉपी और ये, और स्पेशली ड्रेस कोड, इसका स्पेशली ध्यान रखना है आप लोगों को। क्योंकि जब आप लोगों को पता है वहां पे आपको फुल स्लीव्स में नहीं जाने देंगे, हैं, लड़कियों को बिल्कुल सादा सिंपल सूट पहन के जाना है, कुछ नहीं लेके जाना है। फिर भी अगर ये सब पहन के जाते हैं तो वहां पे जाते हैं अपन क्या करते हैं, गार्ड वगैरह से अपनी बहस होती है। और अगर एग्जाम दे के दिन अगर आपकी बहस हो रही तो समझ लो आपका मूड वहीं पे खराब हो गया। और अगर मूड खराब हो तो पेपर क्या बांटा दोगे तुम? पेपर तो तब दोगे ना जब मूड फ्रेश होगा, बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक रहोगे, बिल्कुल फ्रेश एकदम। तो बिल्कुल आपने को शांत रहना है, टाइम का ध्यान रखना है, स्पेशली आईडी वगैरह साथ लेके जानी है। एक नहीं, दो लेके जानी है। वो एक बोलते हैं अपने को 2 लेके जानी है, क्या पता है एक में कोई मिस्टेक हो तो दूसरी दिखानी है अपने को। बिल्कुल कोई कुछ बोले अपने को इसका मौका ही नहीं देना है। उसके बाद में जैसे अपन एग्जाम सेंटर में एंटर करेंगे, भाई जैसे अपन एग्जाम सेंटर में एंटर करेंगे, एंटर करते ही अपने पास 1 घंटा है। क्या है? 1 घंटा। इस 1 घंटे में अपने दिमाग को फालतू नहीं दौड़ाना है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ नहीं सोचना है। इस 1 घंटे में चुपचाप क्लास में जाना है और ना किसी से फालतू बोलना है, ना किसी से कुछ करना है। क्योंकि एग्जाम जैसे तुम अंदर जाओगे तुम्हारे पास एग्जामिनर आ जाएगा, एग्जाम लेने वाला आ जाएंगे, टीचर आ जाएंगे, टीचर मैम होंगी या सर होंगे, जो भी होंगे आ जाएंगे। अब अगर आप उनके सामने आओगे, अब आपको थोड़ी पता है ना वो सर और मैम कैसे हैं। आप पास वाले से बात कर रहे हो, आपके पास पेपर नहीं है, लेकिन पेपर आने से पहले वो सर आपको डांट दे, वो आपको कुछ बोल दे, फिर माइंड में वो चलेंगे। पेपर आएगा उसके बाद में फिर, इसलिए अपना जैसे एग्जाम सेंटर पे एंटर हो, एंटर करने से रूम में जाने से पहले पानी पेशाब से फ्री होके आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके एग्जाम पे सेंटर में कमरे पे जाना है, रूम पे जाना है, सीट देखनी है, सीट पे बैठना है, बैठ के अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो, याद कर लो, जो भी करना है आपको कर लो। लेकिन फालतू चीजें कि ये तो बिल्कुल ही नहीं लेना कि ये मैंने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, मेरा तो ये भी हो गया, सब सोच लेना तुमसे अच्छा कोई नहीं है। ये सोचना कि इस एग्जाम हॉल में मेरे से ज्यादा किसी को नहीं आता, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वही सबने पढ़ा है। और अगर ऐसा पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आपको नहीं आता तो फिर वो ये समझ लेना किसी को नहीं आता। और कॉन्फिडेंस, सारा गेम कॉन्फिडेंस का ही होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आपके गलत क्वेश्चन भी सही होंगे, और अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो आपके सही क्वेश्चन भी गलत होंगे। उसके बाद में जैसे आपके पास पेपर आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, OMR सीट। इसको भरने में भले ही 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आपसे एक छोटी सी भी गलती हो गई ना, ये आपका पूरा दिमाग खराब कर देगी। जैसे ये सपोज करो ये रोल नंबर है और ये क्या है,
ऐसे गोले हैं, ठीक है। और आपके रोल नंबर क्या है, तो और 1 है, ऐसे मान लो तुम। तो आपने देखा और ये 2 भर दिया साहब, गोला कर दिया आपने, 1 देखा और डायरेक्ट इसको गोला कर दिया। तो ये इतनी सी गलती भी आपका दिमाग खराब कर देगी, इसलिए बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, आराम से पेपर भरना है, घबराना नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पेपर है ओनली क्वालिफाई है, इससे आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, इसलिए फालतू स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं लेना है। ओनली 40% लाने हैं। कितने? 40%। और एक चीज का ध्यान रख लेना, ऐसे कोई बच्चे जिनका सेंटर जिले से बाहर आया और वो प्लान बना रहे हैं कि ये पेपर नहीं दे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आलोक राज का आज ही ट्वीट आया है, उन्होंने बताया कि हो सकता है इस सीईटी को आने वाले 3 से 4 साल के लिए वैलिड कर दे। कितने साल के लिए? 3 से 4 साल के लिए। और अगर नहीं देने जाओगे तो जो अब वैकेंसी आएगी, एलडीसी, पटवार, वीडियो, सारी वैकेंसी ऐसी सीईटी के अंदर है, तो आपको आराम से पेपर देने जाना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके पेपर देना है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं पेपर देने की। पेपर आ जाएगा, ओएमआर सीट फिल आपने कर लिया। ओएमआर सीट फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, पेपर खोलना है। पेपर में आपके 150 से क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चन अभी मैंने जैसे बताया था कि किसके में 30 ऐसे बटे होंगे, ये इजी होंगे, ये थोड़े इजी होंगे, फिर ये मीडियम होंगे, फिर ये थोड़े टफ होंगे, ये सबसे ज्यादा टफ होंगे। हो सकता है आपके पेपर में स्टार्टिंग में ये आ जाए, या फिर हो सकता है आपके पेपर में ये आ जाए, हो सकता है आपके पेपर में ये आ जाए। अगर आपके पेपर में पहला क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपका कहीं पढ़ा हुआ ही नहीं है, हवा ही नहीं लग रही, तो दूसरा पढ़ो, तीसरा। अगर ऐसे कंटिन्यू 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो आपके दिमाग में ये नहीं लाना कि हमारे पेपर में हमें कुछ आ ही नहीं रहा, ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप समझ लेना कि आपके पेपर में जो पेपर का सबसे टफेस्ट पार्ट है वो सबसे पहले आया है। आपको क्या करना है, फिर जैसे 30 क्वेश्चन है तो डायरेक्ट 50 से स्टार्ट कर दो, यहां पे भी आ रहा है तो 80 से स्टार्ट कर दो, यहां पे भी आ रहा है उल्टा डायरेक्ट 150 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि ये आ रहा है गलत करते जा रहे। एक चीज, पेपर में 4 ऑप्शन आने लगे, ए, बी, सी, डी और ए, चारों में से एक तो टिक करके आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसको तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि ये तब करना होता है जब नेगेटिव मार्किंग हो, ठीक है। और अपने को कोई क्वेश्चन खाली, क्योंकि अगर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 में से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने आप में कोई क्वेश्चन नहीं भरा, कोई गोला नहीं भरा, तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, आप एग्जाम से क्या कर दे जाओगे, एग्जाम से आउट, बाहर हो जाओगे आप बिना चेक करे। आपके अगर 15 क्वेश्चन में कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर रखा आपने, तो आप वैसे एग्जाम से बाहर हो। सॉरी, इसलिए आपको कोई गलती नहीं करनी है, ये गोला भरना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये करने, और ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन नहीं आते उनमें बी और सी, इन पे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है। बाकी आप सब समझदार हो, सबको ऑल द बेस्ट। और आज वो नोटिफिकेशन भी आ गया, रोडवेज में किराया फ्री है, एग्जामिनर्स का वो नोटिफिकेशन आ गया, तो आपको इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका जो पेपर है वो आपके कॉन्फिडेंस पे निर्भर करता है, आप में खुद पे कितना आत्मविश्वास है, आपकी तैयारी कैसी हो, लेकिन आत्मविश्वास अच्छा है तो आप पेपर अच्छा करके आओगे, ये मुझे पक्का पता है। वो बोलते हैं ना कि आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास और धैर्य पे निर्भर करती है, चाहे आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप में खुद पे आत्मविश्वास कितना है, आप में धैर्य कितना है, इससे आपकी सफलता निर्धारित होती है। इसलिए धैर्य बनाए रखे, आत्मविश्वास रखे और घबराए नहीं। इन 2 दिन में जितना हो सके माइंड को रिलैक्स रखे, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहे और जितना हो सके नोट्स पढ़े। अब क्लासेज वगैरह छोड़ दो, करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, और उसके बाद में अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, इसके आप सीईटी का पेपर देके आओगे, उसके बाद में इसके ऊपर क्लास बनाएंगे अच्छे से कि शॉर्ट नोट्स और रिवीजन कैसे करते हैं। ऑल द बेस्ट सबको, और एग्जाम देके अच्छे से आओ, अच्छे मार्क्स के साथ ये करो, क्योंकि इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस एग्जाम में 70-80% मार्क्स लाते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस होना है वो बूस्ट हो जाएगा। भाई क्वालिफाई तो आप 40 पे हो जाओगे, लेकिन आपने तैयारी करी है और आप तैयारी करके कितने ला रहे हो, 80%, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो 7वें आसमान पे होगा कि यार मैं पढ़ा हूं तो मेरे नंबर तो आ सकते हैं,
लेकिन वो कब होगा, जब आपके मार्क्स आएंगे। इसलिए इस पेपर को हल्के में नहीं लेना है, ना ज़्यादा भारी में लेना है। ये नहीं कि हल्के में नहीं ले तो भारी में ले और टेंशन के मारे पेपर ही खराब करके आ जाए, नहीं। ना तो भारी में लेना है, ना हल्के में लेना है। अपने खुद पे विश्वास रखना है, आराम से पेपर देना है। मिलते हैं अगली क्लास में। और आपके आते ही जैसे आप एग्जाम देके आओगे ना, तो आपके लिए रिवीजन और शॉर्ट नोट्स, इन दोनों पे एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा। कैसे तो अपने को रिवीजन करना है और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि एग्जाम टाइम में आप एक दिन में सारा कंप्लीट सिलेबस रिवीजन कर सको। ऐसी क्लास हम आपके लिए लेके आएंगे। आशा करते हैं सब आराम से आपको इस क्लास से हेल्प होगी और अच्छे से पेपर देके आओगे। धन्यवाद।